Good morning, student. Today let's go to the next topic. That means in what ways the solar energy get transfer into other form of energy. तो बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी डैट में एनर्जी neither be created nor be destroyed but it can be transformed one form to another. इसके रिगार्डिंग मैंने जब हम भी यही पढ़ा था, जब हम डाउनवर्ड किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं तब क्या फ़र्क पड़ रहा है, अपवर्ड, और एक पढ़ा था हमने पेंडुलम के रिगार्डिंग. आज हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी कैसे कन्वर्ट होता है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. सबसे पहले बेटा सोलर एनर्जी क्या होता है. सोलर एनर्जी का मतलब होता है जो वो एनर्जी जो हमें सन से मिलता है. मतलब क्या होता है बेटा, सूरज से जो रोशनी आ रही होती है उसको हम क्या करते हैं, इकट्ठी करते हैं. ठीक है बेटा, सोलर प्लेट की हेल्प से. सोलर प्लेट पर जब वो सूरज की रोशनी फॉल करती है तो फिर वो क्या करता है, हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है बेटा, आप सभी ने ये एग्जांपल देखा होगा. ओके, तो पहला क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑन द अर्थ. बिकॉज देखो अर्थ पे एक यही एनर्जी है जो सबसे जिससे कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता. और दूसरी बात, अर्थ पे एक ये सिंगल यही एनर्जी है जो कि बेटा काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जो कभी ख़त्म नहीं होगा. ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे लिए इस एनर्जी को बोलते हैं ग्रीन एनर्जी. ठीक है, मतलब ग्रीन एनर्जी का मतलब जो किसी भी तरह का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता. मतलब क्या है कि देखो, द सन इरेडिएट हीट एंड लाइट एनर्जी बाय ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन इन द इंटीरियर ऑन द सरफेस. देखो सन में क्या होता है, सन के अंदर जो होता है बेटा ऑलवेज रिएक्शन चलता रहता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. रिएक्शन चलता रहता है और वो क्या करता है, हीट और लाइट को हमेशा क्या करता है, इमिट करता रहता है. इमिट करने का मतलब वो छोड़ता रहता है और वही लाइट क्या होता है, हमारे तक सरफेस ऑफ अर्थ तक पहुंचता है. जब भी बेटा जिस दिन सूरज निकला हो दिन में, उस दिन आप बाहर देखना एक मिनट खड़े होके और थोड़ा सा फील करना कि आपको हर चीज़ कितना क्लियर दिखाई देता है. इसका मतलब देखो सूरज कितना ज़्यादा पावरफुल है कि अर्थ पे एक छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है. और वही अगर आप जब बेटा रात को कोई जैसे एक तो होता है फुल मून, एक होता है बेटा जिस दिन मून निकलता ही नहीं, उस दिन बेटा आप अपने हैंड को भी देखने की कोशिश करना, आपको उस रात को हैंड भी नहीं दिखाई देगा अपना. इसके पीछे रीज़न क्या होता है, बिकॉज उस रात को मून की भी जो लाइट होती है वो भी अर्थ पे नहीं आता है, जिस करके क्या होता है, अर्थ पे चारों तरफ बिल्कुल पूरी तरह अंधेरा होता है. जिससे क्या होता है बेटा कि आपको एक फील हो जाएगा कि अगर अर्थ सन नहीं होगा तो हमारा लाइफ का कैसे होगा. ठीक है, द एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन गेट ट्रांसफर्ड इनटू द वेरियस यूजफुल वेज. ठीक है बेटा, इसके लिए इन्होंने एक डायग्राम बताया हुआ. सबसे पहले देखो बेटा क्या होता है, सन एनर्जी है, ये देखो बेटा सन से क्या मिलता है हमें, सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी को मैं बेटा जब कन्वर्ट करूंगा वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा. और लाइट एनर्जी जो होता है बेटा वो कौन यूज़ करता है, पेड़ पौधे यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस से, और वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं. ठीक है बेटा, फूड बनाते हैं. और उसके बाद देखो, और उसी केमिकल एनर्जी, अब वो देखो वही पेड़ पौधे सब जो, जब वो पेड़ पौधे मर जाते हैं या किसी रीजन से अर्थ के अंदर चल जाते हैं, वही किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोयला में. ठीक है बेटा, अब देखो वापस आ जाओ, सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी. और वही हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी. और उसी काइनेटिक एनर्जी करके क्या होता है बेटा, यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और देखो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, मोशन, किसी भी चीज़ में मोशन. और वो देखो काइनेटिक एनर्जी करके मोशन होता है, जिससे क्या होता है हमारे आसपास क्या होता है, एयर हमेशा चलता रहता है. और उसी अगर एयर चलता रहता है तो हम उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने बाइंड मिल को घुमा सकते हैं और उसकी हेल्प से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं. वही देखो हीट एनर्जी, हीट एनर्जी से क्या होता है बेटा, जो तालाब और समुद्र के ऊपर जो पानी होता है वो एवोपरेट होता है, बादल में जाता है, और बादल में जाके क्या होता है, रुक जाता है. रुकने का मतलब किसी पोजीशन में जाके स्टैंड हो जाता है. इसका मतलब वहाँ कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है बेटा, और पोटेंशियल एनर्जी के बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो बारिश और स्नो के रूप में नीचे फिर दोबारा गिरता है. और जब वो गिरता है तो फिर वो किस में आ जाता है, मोशन में. और मोशन में आ जाता है मतलब वहाँ पे क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी. क्लियर है बेटा. ये नहीं करना आपने. इसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट पे,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा, मान लो आपने एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो क्या उस टाइम किसी तरह की एनर्जी लूज हुआ? एनर्जी लूज का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास 100% पोटेंशियल एनर्जी और मैं उसे 100% काइनेटिक 100% पोटेंशियल एनर्जी और मैं उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो एक टाइम पे क्या होगा, जब 100% पोटेंशियल होगा 0% काइनेटिक होगा, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, 0% पोटेंशियल होगा और 100% क्या होगा, काइनेटिक होगा। याद रखना बेटा, एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होता ड्यूरिंग कन्वर्जन। कभी भी जब कन्वर्जन होता है तो एनर्जी का लॉस नहीं होता है। जितना परसेंट एनर्जी आप यूज़ करते हो, जितना परसेंट एनर्जी आपको शुरू में होता है, कन्वर्जन के बाद उतना एनर्जी ही आपके पास होता है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर बट टोटल एनर्जी रिमेन सेम रहता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है बेटा। अब देखो, अगर किसी बॉडी को मैं कुछ हाइट से नीचे फेंकूं, जब वो बॉडी कुछ हाइट पे रुका हुआ था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था। ये सब चीज़ें भी बेटा पिछले वीडियो में मैंने अच्छे समझाया हुआ। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जैसे ही बॉडी गिरना शुरू हुआ पोटेंशियल एनर्जी घटना शुरू हुआ और क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हुआ। मतलब देखो, बॉडी यहाँ एक हाइट पे था, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, ठीक है बेटा, और उसके बाद क्या हुआ, बॉडी को मैंने छोड़ दिया, बॉडी यहाँ से लेके यहाँ पे गया और फिर बॉडी यहाँ पे स्ट्राइक किया इस सरफेस पे। याद रखो बेटा, यहाँ से छोड़ने और यहाँ से टकराने से पहले पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, बट यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, सॉरी, यहाँ से छोड़ने के मतलब इस पॉइंट से छोड़ने के बाद और इस पॉइंट से टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और पोटेंशियल एनर्जी नियर बाय 0 होता है। बट इस पोजिशन पे जब वो था, होल्ड पे था, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, और यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद जब वो जमीन पे आके स्ट्राइक कर गया और यहाँ पे फिर क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी का जो कन्वर्जन हुआ बेटा 100% हुआ। ठीक है बेटा। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, whenever one form of energy disappear an equivalent amount of another form of energy appear। जैसे मैंने आपको समझाया था ना, ये देखो, जैसे देखो बेटा, टाइम मतलब मान लो कि मैंने एक मतलब मशीन स्टार्ट किया, उस वो क्या करता है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है। मशीन की क्या जरूरत है बेटा, पेंसिल होल्ड पे तो पोटेंशियल में छोड़ दिया तो वो काइनेटिक में आ गया। ठीक है बेटा। मतलब मान लो कि स्टार्टिंग में जब वो होल्ड में था तो 0% था। ठीक है बेटा। और फिर टाइम के साथ क्या हुआ, ये टाइम के साथ क्या हुआ, ये 100% काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज होने लगा। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि पूरा का पूरा 1 सेकंड में चेंज हो, मतलब पूरा एक बार में चेंज हो जाए। उसके लिए बेटा कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगता होगा। ठीक है। इसका मतलब पहले 5% हुआ होगा, 10%, 20%, 25%। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम के साथ ये डिसअपेयर हो रहा है और टाइम के साथ ये क्या हो रहा है, अपेयर हो रहा है। ठीक है बेटा, वही होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा, इज द एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी कंजर्व। The law of conservation of energy is true for all the bodies and for all the form of energy। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन है कि क्या एनर्जी ऑफ फ्री फॉल बॉडी कंजर्व होगा, मतलब अगर कोई बॉडी गिर रहा है किसी कांस्टेंट स्पीड से तो क्या उसकी फ्री एनर्जी कंजर्व होगा। तो सबसे पहले क्या, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है, इज ट्रू फॉर ऑल द बॉडी। सबसे पहले कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है ये सभी के लिए ट्रू होता है। एंड फॉर ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो एनर्जी ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडी रिमेन कांस्टेंट। याद रखना, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट इज द एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी क्या होगा, वो भी कंजर्व होगा। ठीक है बेटा, हमने इसे इतना ही करना है। ओके, ये 1 नंबर का कंसेप्चुअल में आ सकता है, बाकी प्रूफ नहीं करना है क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रूफ है इसका। तो इतना बड़ा प्रूफ तो बेटा 2 पेजेस का है, तो इसके प्रूफ नहीं करना है हमने। ओके, नेक्स्ट है बेटा, न्यूमेरिकल करना है हमने 5.17। क्या कहता है कि ए बॉडी ऑफ मास m है जिसे हम ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम ए हाइट h से, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जब ये क्या हो, रीच करे ग्राउंड पे। सबसे पहली बात याद रखना बेटा, जब भी आप कभी वर्टिकल में वर्क डन या कुछ पता करने की कोशिश करते हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, W = वर्क डन = mgh, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। क्लियर है, शायद ये आपको याद होगा। मैंने हॉरिजॉन्टल में क्या बोला था, W = F × S होता है ना, और ये वर्टिकल में होता है mgh। सबसे पहले बेटा जो दिया लिख दो,
व्हेन ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टन हाइट, इसका मतलब कि क्या होगा, जब बॉडी को ड्रॉप करने लगा हूं मैं किसी हाइट से, मतलब मैं यहाँ पे पेंसिल पकड़ा हूँ, मैंने छोड़ा नहीं है, तो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है बेटा, फाइनल वेलोसिटी मैंने पता करना है, हाइट मुझे पता है एच पे है क्योंकि लिखा हुआ है सर्टन हाइट एच पे है। ठीक है बेटा, यूजिंग द रिलेशनशिप, ठीक है बेटा, यूजिंग द रिलेशनशिप, ये बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ सब वाला जो पीछे हमने किया था याद है ना आपको, वहां से यूज करना है। वहां 3 रिलेशन है जो आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। यूजिंग रिलेशनशिप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GS। ठीक है बेटा, ये आपको याद होगा। आप बोलोगे सर 2AS होता है, बेटा 2AS ही होता है। ए को इन्होंने क्या माना है, जी माना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और क्या है, ठीक है बेटा 2AS होता है ना, इसलिए ए की जगह जी लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, हम बाद में एस की जगह पे एच लिख देंगे नीचे, ठीक है ना बेटा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो जो आपके पास है वो आप लिख दो। ठीक है बेटा, यहाँ एक छोटी सी करेक्शन है। करेक्शन क्या है, यहाँ वी आना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आप देखो ना U 0 है ना, तो ये U 0 हो जाएगा टाइम के साथ। ठीक है बेटा, यहाँ पे V आएगा। ओके, क्लियर है आपको। तो क्योंकि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो V इक्वल टू 2GH आ गया। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी देखो बेटा, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकालो। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। बस आपके पास v स्क्वायर का फार्मूला दिया हुआ 2GH, बस पुट कर दो। ठीक है बेटा, ये हाफ से ये हाफ से ये 2 कट जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या होगा, mgh। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड फ्रॉम हाइट h क्या होगा, mgh। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बॉडी का, जब वो किसी हाइट से मैं उसको फेंकूंगा और नीचे ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसका क्या होगा आंसर, mgh। और देखो बेटा, जो मैंने ऊपर बोला इसका प्रूफ भी हो गया। ये देखो, वर्क डन इक्वल टू mgh। वर्क डन मतलब किसी फॉर्म में एनर्जी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, चाहे वर्क डन हो, mgh हो गया ना प्रूफ। क्लियर है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे। एक लेक्चर और रह गया, इसके बाद ये वाला चैप्टर फिनिश है। ओके।